ओके। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज मैं इस वीडियो में एक और स्ट्रिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि कीबोर्ड से रिलेटेड है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उसे हम लोग जावा के हेल्प से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके। तो अगर आप कोडिंग्स राउंड की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। आप इस चैनल पे आप जावा के कोडिंग्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन अ स्ट्रिंग, यहाँ से गिवन अ स्ट्रिंग रिटर्न द ट्रू इफ दैट कैन टाइप यूजिंग लेटर ऑफ अल्फाबेट ओनली ऑन ओनली वन रोज ऑफ अमेरिकन कीबोर्ड लाइक इमेज बिलो। ये हमारा इमेज बिलो दिया हुआ है। ओके ओके। इन द अमेरिकन कीबोर्ड, ये हमारा जो अमेरिकन कीबोर्ड है, द फर्स्ट रो कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टर QWERTYUIOP। ओके। ये जो हमारा फर्स्ट रो है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं कि ये जो हमारा, 1 मिनट ओके। ये जो हमारा फर्स्ट रो है, ये क्या कंटेन कर रहा है, सारे कीबोर्ड के कैरेक्टर QWERTYUIPQ, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके। देन उसके बाद सेकंड क्या कह रहा है, द सेकंड रो कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टर ASDFGHJKL। सेकंड रो क्या कंटेन कर रहा है, ASDFGHJKL। ओके। एंड थर्ड रो कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टर ZXCVBNM। ओके। ये वाला रो की बात कर रहा है, ये ZXCVBNM। ओके। तो यहाँ पे तीन रो की इसने बात करी है कि आपको एक स्ट्रिंग दिया जाएगा जो आपको रिटर्न करना है ट्रू इफ दैट कैन बी टाइप यूजिंग लेटर अल्फाबेट ओनली वन रो। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कोई यूजर अगर इनपुट दे रहा है, जैसे कि मान लो कि यूजर ने इनपुट डाला राज। ओके। यूजर ने डाला इनपुट यहाँ पे राज। ओके। यूजर ने यहाँ पे इनपुट डाला राज, तो हमें यहाँ पे प्रिंट करना है क्या, ट्रू। क्वेश्चन अभी तक यहाँ पे यही कह रहा है कि हमें प्रिंट करना है ट्रू अगर इफ दैट कैन बी टाइप यूजिंग लेटर अल्फाबेट ओनली वन रो। तो यहाँ पे तीन रो है हमारे पास ना, R1 रो हो गया, R2 रो हो गया, और ये हो गया R3। तो राज कितने रो में कंटेन कर रहा है, पहला कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो गया, R, तो यहाँ पे आ गया। ओके। राज यहाँ पे आ गया, फिर ए कैरेक्टर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, और जे जो हमारा आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, जे में। तो ये जो राज वर्ड बन रहा है, ये दो रो को कंटेन कर रहा है, तो इसके लिए हमें आउटपुट में क्या प्रिंट करना है, फॉल्स। अगर एक ही रो से कंटेंट करेगा, जैसे कि मान लो कि डैड। ओके। एक 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 वर्ड यूजर ने इनपुट डाला स्ट्रिंग डैड, तो डी किस रो में आ रहा है, इस वाले रो में। ए किस रो में आ रहा है, सेम रो में, रो 2 में ही आ रहा है। डी किस रो में आ रहा है, इसी वाले रो में। ओके। तो आप ये क्वेश्चन समझ रहे हो कि हमें ट्रू कब प्रिंट करना है, जब सेम रो में ही सारे अल्फाबेट्स कंटेन कर रहे हैं। अभी हम लोग इनपुट देखेंगे तो वहां पे और भी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ तक क्वेश्चन यही कह रहा है। ओके। यहाँ पे नोट पॉइंट में ये कह रहा है कि यू मे यूज वन कैरेक्टर इन द कीबोर्ड मोर देन वन टाइम। मान लो कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप मोर देन वन टाइम्स यूज कर सकते हो किसी भी रो के कीवर्ड्स को। ओके। इफ ट्रू प्रिंट करने के लिए, जैसे डी डी दो बार आ गया है, तो यहाँ डी डी दो बार भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। यू मे अज्यूम दैट इनपुट स्ट्रिंग विल ओनली कंटेन लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। ओके। और आपको जो स्ट्रिंग इनपुट में मिलने वाली है, वो सिर्फ अल्फाबेट लेटर मिलने वाली है। ओके। तो सारे कंडीशंस हमें बता दिए गए हैं, क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। ओके। तो अभी मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। ओके। तो अब हम लोग देखेंगे इसका इनपुट फॉर्मेट क्या रहेगा। ओके। अभी हम लोग सैंपल टेस्ट केसेस देखेंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा और भी। ओके। तो यहाँ पे इनपुट फॉर्मेट क्या रहेगा, यूजर हमें क्या देगा, स्ट्रिंग देगा। ओके। देन कांस्टेंट क्या रहेगा, लेंथ, जो स्ट्रिंग का लेंथ रहेगा वो कम से कम एक कैरेक्टर से तो ज्यादा रहना चाहिए। ओके। तभी तो हम लोग सारे रो में मेजर करेंगे, तो वर्ड का जो लेंथ रहेगा वो एक से ज्यादा रहना चाहिए। और आउटपुट फॉर्मेट में हमें क्या देना है, ट्रू और फॉल्स। ओके। जैसे हम लोग इनपुट देखते हैं यहाँ पे, जैसे इनपुट में यूजर ने डाला मॉम, तो हमारे पास तीन रो है। एक रो हमारा ये हो गया, दूसरा रो हमारा ये वाला हो गया, तीसरा रो हमारा जेड एक्स वाला हो गया, इस तरीके से। तो मॉम यहाँ पे कंटेन कर रहा है, पहला कैरेक्टर क्या है, एम। ये कौन से रो में एम है, तो यहाँ पे थर्ड रो वाले में एम हमारा मिल गया है, रो थर्ड में है। ओके।
देन उसके बाद ओ कौन से रो में है, ओ हमारा फर्स्ट वाले रो में है। ओके, देन उसके बाद मॉम किस वाले रो में है, थर्ड वाले रो में। तो एक एक ही रो में कंटेन नहीं कर रहा है ये सारे वर्ड, ये जो सारे वर्ड्स सारे अल्फाबेट्स हैं ये एक ही रो में, किसी भी एक रो में कंटेन होना चाहिए तभी हमें ट्रू प्रिंट करना है। लेकिन एक रो 1 में कंटेन कर रहा है और दूसरा रो 3 में कंटेन कर रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रिंट करना है फॉल्स, कि एक ही रो में सारे वर्ड्स सारे अल्फाबेट्स नहीं कंसिस्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट में हमें क्या देना है, फॉल्स। ओके, सेकेंड हम लोग इनपुट देखते हैं, वहां से आपको और भी क्लियर होगा। जैसे यूजर ने डाला इनपुट डैड, ओके डैड डाला, तो डी कहाँ पे है, रो 2 में, ये हमारा रो 1 है, ये हमारा रो 2 है, ये हमारा रो 3 है, तो डी डाला, यूजर ने इनपुट डाला डैड। तो यहाँ पे देखोगे कि डैड सेकेंड रो में है, उसके बाद ए किस रो में है, सेकेंड रो में ही है, देन डी किस रो में है, सेम इसी रो में है। तो आप देखोगे कि रो 2 में सारे लेटर्स क्या हो रहे हैं, जो डैड है रो 2 में सारे लेटर्स कंटेन कर रहे हैं, मतलब कि जो वर्ड है एक ही रो में क्या कर रहे हैं, कंसिस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें आउटपुट में देना है ट्रू। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, एक और इनपुट हम लोग देखते हैं, जैसे लव, LOVE, तो पहला कैरेक्टर को हम लोग देखते हैं कि हमारे कीवर्ड में कौन से रो में है, एल हमारा रो 2 में है। ओके, एल हमारा किस में है, रो 2 में। ओ किस वाले रो में है, सेकेंड वाले फर्स्ट वाले रो में है। वी किस वाले रो में है, थर्ड वाले रो में है। तो हम लोगों को यहीं से पता चल गया है कि ये जो वर्ड है तीनों रो में कंटेन कर रहा है, तो इसके लिए हमें क्या प्रिंट करना है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि हमें तो आउटपुट उसी को देना है जो एक ही रो में सारे वर्ड्स आ जाए। ओके, एक ही रो में सारे वर्ड्स आ जाए, तो उसे हम लोगों को क्या प्रिंट करना है, ट्रू। लेकिन यहाँ पे 3 रो में आ चुका है लेटर्स, तो इसे हमें क्या प्रिंट कर देना है, फॉल्स। ओके, आई होप क्वेश्चन आप समझ रहे हो, क्या यूजर इनपुट देगा और कैसे हमें चेक करके आउटपुट देना है। ओके, अब देखो एक और इनपुट हम लोग देखते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे यूजर ने डाला इनपुट फॉल्स, तो फॉल्स में एफ कौन से रो में आ रहा है, ये हमारा रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। एफ कौन से रो में आ रहा है, सेकेंड वाले रो में आ रहा है। ओके, ए कौन से रो में आ रहा है, फर्स्ट वाले रो में आ रहा है, सेकेंड वाले रो में आ रहा है। एल कौन से रो में आ रहा है, सेकेंड वाले रो में आ रहा है। ओके, एस किस रो में आ रहा है, सेकेंड वाले रो में ही आ रहा है। ई कौन से रो में आ रहा है, अब यहाँ पे ई आ रहा है मेरा फर्स्ट वाले रो में, मतलब कि एक रो में ये कंटेन कर ही रहा था, लेकिन ये क्या चला गया, फर्स्ट रो में एक कैरेक्टर दूसरे रो में चला गया, यानी कि फर्स्ट रो में। तो यहाँ पे आउटपुट हमें क्या प्रिंट करना है, फॉल्स। ये वाला फॉल्स नहीं रहेगा, हमारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये फॉल्स प्रिंट होगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप क्वेश्चन समझ गए हो तो पहले आप खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, और सॉल्व करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हो तो पहले आप सॉल्व करो, देन उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हो। ओके, तो सॉल्यूशन में जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सॉल्यूशंस आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, और मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं अपना एडिटर ओपन कर लेता हूँ। ओके, और प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड में आप इसको समझ पाओगे। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इंडेक्स ऑफ के हेल्प से। इंडेक्स ऑफ मेथड है एक स्ट्रिंग के अंदर, उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो अभी हमारा आईडी ओपन हो रहा है। ओके, तो मैं पिछले कोड को रिमूव कर लेता हूँ। ओके, और ये जो भी मैं यहाँ पे प्रोग्राम्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो भी मैं यहाँ पे प्रोग्राम्स यहाँ पे ला रहा हूँ, जो भी स्ट्रिंग से रिलेटेड, इफ एल से रिलेटेड, एरे से रिलेटेड, ये सारे मैं जावा बेसिक प्रोग्राम के प्लेलिस्ट में ऐड करते रहता हूं, तो आप वहां से सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। ऐसे कई सारे मैं क्वेश्चंस वहां पे लाता रहता हूं। ओके, और ये हर दिन मैं एक क्वेश्चन अपलोड करता रहता हूं, उसे उसका सोल्यूशन देते रहता हूं। ओके, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहता है हमेशा। ओके, तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ पे लाइन ऑफ कोड लिखूंगा वैसे वैसे मैं क्या करूंगा,
पिक्चर दिखाऊंगा। ओके, डायग्राम के थ्रू इसे समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो मैं पे क्या करूंगा, पहले स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट बना लूंगा। यूजर से सबसे पहले हमें इनपुट लेना है ना, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो मैं स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया हूँ और यूजर को एक मैसेज दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इंटर स्ट्रिंग। ओके, कीबोर्ड से वो इंटर स्ट्रिंग करेगा। ओके, देन उसके बाद आप इसे ध्यान से समझना, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, और हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उसे str नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जैसे जैसे पिक्चर बनाऊंगा वैसे वैसे यहाँ पे कोड लिखूंगा। ओके, तो आप इसे ध्यान से देखोगे। ओके, ओके, मैं इस इमेज को क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, या मैं 1 मिनट, ताकि मैं इजिली आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, ताकि मैं समझा सकूं। ओके, आप यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये हमारा रो 1 है। ओके, जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा वैसे वैसे मैं क्या करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, ये हमारा रो 1 है। ओके, आप ऐसे समझो, ये हमारा रो 2 है। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। ओके, ये हमारा रो 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रो 1। ओके, रो 1, तो रो 1 में हमारे कितने कैरेक्टर हैं, QWERTUTY, इसे हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे इसके लिए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रो 1 में जो कि स्ट्रिंग टाइप रहेगा, उसे हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग में क्या करेंगे, रो 1, मैं R1 यहाँ पे ले रहा हूँ, या रो 1 ले रहा हूँ वेरिएबल का नाम, या मैं R1 ही ले रहा हूँ, उसमें क्या करूंगा, मैं सारे अल्फाबेट्स को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा रो 1 में। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ QWERTYUIOP। ओके, मैंने क्या करा, R1 में क्या करा, ऐड कर लिया। ओके, देन रो 2 में हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। ओके, रो 2 में जैसे जैसे मैं वहाँ पे कोड लिखूंगा, मैं वैसे वैसे यहाँ पे टारगेट करने वाला हूँ। ओके, वह यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। ओके, किस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, टारगेट कर रहा हूँ। ये हमारा रो 2 है। ओके, तो मैं यहाँ R1 R2 यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको समझने में आसानी होगी। ये हमारा R2 है और ये हमारा हो जाएगा, R1 था पहले से, तो मैं यहाँ पे ब्लैक में ही लिख लेता हूँ R1, क्योंकि वेरिएबल का नाम मैंने वहाँ पे R1 रखी है ना, इसी वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, तो मैंने क्या करा, एक वेरिएबल में R1 में ये सारे कैरेक्टर को क्या करा, ऐड कर दिया है। इस जितने भी कैरेक्टर से इन सबको क्या करा, इस R1 वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। सेकेंड में अभी हमारा दूसरा टारगेट ये है कि R2 में इन जो भी इसमें के अंदर कैरेक्टर है, अल्फाबेट कैरेक्टर है, वो R2 नाम के वेरिएबल में क्या करूंगा, स्टोर करूंगा। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रिंग R2 ASDFGHJKL। ओके, सारे कैरेक्टर को मैंने क्या करा, यहाँ पे स्टोर कर लिया। ओके, देन सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दूंगा। थर्ड में मैं क्या करूंगा, जो कि हमारा R3 है, R3 में रो 3 के जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसे मैं क्या करूंगा, स्टोर कर लूंगा। ओके, रो 3 के जो भी कैरेक्टर्स हैं इन सबको मैं क्या करूंगा, स्टोर कर लूंगा, किस वाले वेरिएबल में, R3 वाले वेरिएबल में। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, R3। ओके, ZXCVBNM। ओके, मैंने क्या करा, कैरेक्टर को ऐड कर लिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक काउंटर लेंगे, 3 काउंटर लेने वाले हैं हम लोग, क्या करेंगे, 3 काउंटर लेने वाले हैं।
उसका यूज मैं आपको बताऊंगा। जैसे जैसे मैं यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स ले रहा हूँ उसका यूज आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक काउंटर ले रहा हूँ। ओके, ये काउंटर क्या करेगा, 3 काउंटर हम लोग लेने वाले हैं। ओके, कितने काउंटर लेने वाले हैं, 3 काउंटर। एक हमारा रो 1 के लिए काउंटर रहेगा। ओके, दूसरा हमारा रो 2 के लिए काउंटर रहेगा। ओके, और तीसरा हमारा रो 3 के लिए काउंटर रहेगा। ओके, इन तीनों के लिए मैं एक एक काउंटर लेने वाला हूँ। ओके, ताकि आप इजीली समझ सको कि मैं ये काउंटर क्यों ले रहा हूँ। ओके, ओके, तो यहाँ पे मैं 3 काउंटर लेने वाला हूँ। उस वेरिएबल का मैं नाम रख रहा हूँ जो कि ये हमारा काउंटर रो है। काउंटर रो है जो कि उस वेरिएबल का मैं नाम रखूंगा क्या, C1 काउंटर 1 फॉर रो 1 के लिए, R1 के लिए। ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये R1 के लिए मैं यहाँ पे काउंटर ले रहा हूँ, 0 से इनिशियलाइज करूंगा। ओके, ये किस रो के लिए है, R1 के लिए है। ओके, ये किस रो के लिए है, R1 के लिए। मैं R1 में सारे कैरेक्टर को काउंट करने वाला हूँ। ओके, इस रो के लिए। ओके, इस रो के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक काउंटर ले रहा हूँ। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे C2 नाम का एक काउंटर ले रहा हूँ, उसको भी मैं 0 से इनिशियलाइज करूंगा। इसमें हम लोग काउंट करेंगे सारे कैरेक्टर को, इस वाले R1, इस वाले R2 रो के लिए। ओके, देन उसके बाद काउंटर C3 ले रहा हूँ, इसको भी मैं R3 में, रो 3 में जो भी कैरेक्टर है उसे काउंट करने के लिए मैं थर्ड काउंटर ले रहा हूँ, जिसमें हम लोग R3 के अल्फाबेट को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ओके, तो यहाँ तक अभी तक मैंने कोड करी है। अभी तक यहाँ पे जो जो मैंने कोड करी है, इस काउंटर अभी तक हम लोगों ने नहीं लिया है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, अभी काउंटर ले लेंगे। यहाँ पे जैसे जैसे मैं स्टेप्स में कोड लिख रहा हूँ वैसे वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो काउंटर हमारा इंटीजर है ना, तो मैं इंट टाइप रखूंगा, C1 इक्वल टू 0, इंट C2 इक्वल टू 0, काउंटर 2 फॉर रो 3, रो 2, काउंटर C3 फॉर रो 3 के लिए। ओके, मैंने क्या करा, 3 काउंटर ले लिया है। ओके, तो यहाँ तक जो भी मैंने लाइन ऑफ कोड लिखे हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने क्यों लिया है। वो आपको एंड में समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं ना, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद यूजर ने जो स्ट्रिंग डाला है, जैसे कि स्ट्रिंग में डाला था इनपुट में, जैसे यूजर ने डाला स्ट्रिंग इनपुट में डैड। ओके, मान लो कि यहाँ पे यूजर ने इनपुट डाला, यूजर ने इनपुट डाला डैड। ओके, यूजर ने क्या डाला, इनपुट DAD डैड। इस तरीके से मैं स्पेस देके यहाँ पे कर रहा हूँ, बट आप ऐसा समझना कि ये सटा हुआ ही है। ओके, इस तरीके से, ताकि मैं मुझे समझाने में काफी आसानी हो। ओके, तो यूजर ने इनपुट डाला डैड। ओके, स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में। ओके, स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में यूजर ने क्या डाला, डैड। ओके, तो इस डैड का लेंथ कितना है, इस जो स्ट्रिंग यूजर ने डाला है str नाम के वेरिएबल में, तो इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है। तो इस स्ट्रिंग का लेंथ हमें कैसे मालूम चलेगा, इस स्ट्रिंग का लेंथ str में एक लेंथ नाम का मेथड है, उसके थ्रू हम लोगों को इसका लेंथ मालूम हो जाएगा। तो इनपुट में जो हमें स्ट्रिंग मिला है डैड, उसका लेंथ कितना है, 3। आप यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3, तो यहाँ पे लेंथ कितना हो गया, LENGTH, इसका लेंथ कितना है, 3। ओके, तो हम लोगों को पता है कि इसका लेंथ कितना है, 3। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने इसका लेंथ भी मालूम कर लिया। सपोज कि यूजर ने डैड इनपुट डाला है, तो इसका लेंथ हम लोग काउंट करके रखेंगे कि इसका लेंथ कितना है, 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक लूप लेंगे और एक एक कैरेक्टर को फेच करेंगे जहां तक इस कैरेक्टर का क्या है, लेंथ है। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग एक लूप लेने वाले हैं। लूप में क्या करेंगे, हम लोग एक एक कैरेक्टर को फेच करेंगे और स्ट्रिंग के अंदर एक इफ नाम, स्ट्रिंग के अंदर हम लोग तीनों रो को क्या करेंगे, str कैरेट। जब मैं जैसे जैसे कोड लिखूंगा वैसे वैसे मैं आपको यहाँ डायग्राम बताऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जैसे मैं क्या करूंगा कि फॉर इंट i इक्वल टू 0 i str डॉट लेंथ i प्लस प्लस, एक लूप लगाएंगे जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर को फेच करके कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे। ओके, कि कौन कौन से रो से वो मैच कर रहा है कि नहीं। ओके, इस तरीके से।
रो वन से क्या करेंगे, हम लोग मैच करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मैंने क्या करा कि मैंने क्या करा कि इटरेशन के लिए मैंने एक आई नाम का क्या लिया, वेरिएबल लिया। ओके, आई नाम का क्या लिया, वेरिएबल लिया। ओके, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इस इटरेशन को यहाँ पे यूज करेंगे, उस इटरेशन को हम लोग देखेंगे। ओके, हम लोग आई का वैल्यू अभी क्या रखे हैं, 0 रखे हैं। ओके, हम लोग आई का वैल्यू क्या रखे हैं, 0 रखे हैं। ओके, ओके, ऐसे। तो हमारा आई का वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये फर्स्ट टाइम जब इटरेट करेगा तो हमें क्या करना है कि str में एक मेथड है, str में एक मेथड है कैरेट नाम का, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ch में एक फर्स्ट कैरेक्टर को क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, मतलब कि एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यानी कि यूजर ने जो भी यहाँ पे DAD में हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाले कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, इस वाले कैरेक्टर को लूप की हेल्प से टारगेट कर रहे हैं। इस वाले इंडेक्स के थ्रू हम लोग क्या करें, आई में फर्स्ट स्टेशन जो रहेगा, तो str कैरेट मेथड क्या करेगा कि वो क्या करेगा, जो भी इंडेक्स 0 रहेगा उसके कैरेक्टर को वो क्या करेगा, फेच कर लेगा। ओके, उसके कैरेक्टर को वो क्या करेगा, फेच कर लेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अभी हमारा करेंट कैरेक्टर क्या है, ch नाम के वेरिएबल में, जो कि हमारा ch वेरिएबल है। ओके, ये मैं ये आप जो भी मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, आप इसे वेरिएबल समझोगे। ओके, आप इसे वेरिएबल समझने की कोशिश करना। ओके, ओके, क्योंकि ये जो मैं डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ इटरेशन के लिए, जैसे कि हमारा आई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे आई का वैल्यू मेरा अगर यहाँ पे 0 रहेगा, आई का वैल्यू मेरा यहाँ पे 0 रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, आई का वैल्यू यहाँ पे हमारा 0 रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, str कैर एट मेथड के थ्रू, str कैर एट मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग से, जो कि यूजर ने जो स्ट्रिंग डाला है, इसके इंडेक्स 0 पे हम लोग फर्स्ट कैरेक्टर को फेच कर लेंगे। यहाँ पे आप डायग्राम से समझो कि str कैर एट मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो भी इंडेक्स 0 पे रहेगा इस स्ट्रिंग में, उसे क्या करेगा, फेच कर लेगा। तो यहाँ पे फेच होके क्या आएगा, यहाँ पे d आएगा। यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, d आ जाएगा। ओके, ch में कौन सा वैल्यू आ जाएगा, d आ जाएगा। ch में कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, d आ जाएगा। तो ये वाला कैरेक्टर फेच कर लिया हम लोगों ने इटरेशन के थ्रू, ये वाला कैरेक्टर फेच होके कैरेट मेथड के थ्रू हम लोगों ने क्या कर लिया, इंडेक्स पास करी, और उसने क्या करा, इस कैरेक्टर को यहाँ पे ऐड कर दिया, इस वाले कैरेक्टर को। 1 मिनट, इस वाले जो डी मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे ch नाम के वेरिएबल में आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे चेक करेंगे अपने रो के साथ, जो हम लोगों ने रो 1 में रखा है, रो 2 में रखा है, रो 3 में रखा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। ओके, रो 1 में हमारा क्या है, रो 1 में हमारा क्या है कि हम लोग 3 कंडीशन लगाएंगे, तीनों कंडीशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, और अगर मैच कर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, C1 को, मतलब कि रो 1 के लिए C1 मैंने रखा है ना, उसे काउंट कर देंगे, 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। रो 2 को C2 में हम लोग काउंट करने के लिए काउंटर रखे हैं। ओके, और रो 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, C3 काउंटर मैंने यूज करा है। ओके, ये तीनों यूज मैं क्यों कर रहा हूँ, ये एंड में आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आप जैसे जैसे देखोगे। तो मैंने 3 कंडीशंस यहाँ पे यूज करे। ओके, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि जो CH आया है वो रो 1 में कंटेन कर रहा है कि नहीं। तो रो 1 में कंटेन करने के लिए हमारे पास स्ट्रिंग में एक मेथड है इंडेक्स ऑफ, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस CH नाम के CH में जो वेरिएबल आया है उसे हम लोग क्या करेंगे, पास कर देंगे। तो ओके, तो R1 में क्या करेंगे, इंडेक्स ऑफ
इंडेक्स ऑफ में हम लोग सी एच पास कर देंगे। तो अगर उस स्ट्रिंग में सी एच नाम का कैरेक्टर मतलब कि सी एच नाम का वेरिएबल आ जाएगा, तो हम सी एच नाम का कैरेक्टर आ जाएगा तो क्या करेगा वो हमें उसका इंडेक्स को क्या करेगा रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं मैच करेगा तो वो हमें माइनस रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा देंगे इफ नॉट इक्वल टू -1। ओके, क्योंकि इंडेक्स ऑफ का मीनिंग, इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है, ये हमें स्ट्रिंग में उस कैरेक्टर को फाइंड आउट करके देगा, और जब मैच कर जाएगा उसके फर्स्ट कैरेक्टर, जैसे कि जैसे ही उसको फर्स्ट इटरेशन, जैसे ही उसको फर्स्ट कैरेक्टर में मिल जाएगा वो कैरेक्टर, तो वो क्या करेगा उसके इंडेक्स को हमें रिटर्न कर देगा। और अगर नहीं रिटर्न करेगा तो वो हमें -1 रिटर्न कर देगा। ओके, तो अगर मिल जाता है तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन ही रख दिए हैं नॉट इक्वल टू -1। अगर ये सेटिस्फाइड करेगा तो आपको क्या करना है, रो 1 के लिए काउंटर 1 को क्या करना है, इंक्रीमेंट कर देना है 1 से। ओके, ये क्लियर हो गया। यही 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 कैरेक्टर को हम लोग अगर मान लो कि R1 में वो कैरेक्टर फाइंड आउट नहीं हुआ तो C1 तो काउंट नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे R2 में चेक करेंगे। R2 में चेक करेंगे कि इसमें तो मैच नहीं कर रहा है, मान लो कि डैड रो 1 में डी मैच नहीं कर रहा है, तो क्या यहाँ पे क्या होगा कि रो 2 में हम लोग चेक कर लेंगे सी एच को डाल के, और यहाँ पे वही कंडीशन हम लोग लगा देंगे नॉट इक्वल टू -1। ओके, तो यहाँ पे मैंने इंडेंट लिख दिया है, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ होगा। ओके, इंडेक्स ऑफ। ओके, ठीक इसी तरीके से अगर रो 2 में नहीं मिलेगा तो हम लोग थर्ड में चेक करेंगे कि रो 3 में तो नहीं है वो कैरेक्टर, इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे सी एच में पास करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा नॉट इक्वल टू -1। ओके, यहाँ पे इंडेंट क्यों आ रहा है, इंडेक्स ऑफ। ओके, इंडेंट में एन रिमूव हो जाएगा। तो इंडेक्स ऑफ का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे कि आप इस तरीके से यहाँ पे समझो कि जैसे कि कोई कोई कैरेक्टर है, जैसे कि कोई कैरेक्टर है ए बी सी, तो एक ए बी सी में ए का इंडेक्स, ई का इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 है, और बी का इंडेक्स वैल्यू क्या है, 1 है, और सी का इंडेक्स वैल्यू सी है। तो मैं यहाँ पे str डॉट इंडेक्स ऑफ में अगर मैं यहाँ पे बी पास कर दूंगा तो ये क्या करेगा, इसके इंडेक्स को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। इसके इंडेक्स में बी का इंडेक्स क्या है, 1 है, तो वो हमें बी के इंडेक्स को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, मतलब कि रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। और सपोज आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे डी आएगा, मैंने यहाँ पे डी डाला तो इस स्ट्रिंग में तो डी नहीं है, तो वो हमें -1 रिटर्न करके देगा। तो इसी लॉजिक का यूज करके हम लोग, इसी मेथड का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे कैरेक्टर में उस कैरेक्टर को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन के थ्रू चेक किया कि अगर इसमें नहीं मिलता है, अगर मान लो कि इसमें मिल जाता है, मतलब कि -1 नहीं रिटर्न करता, डेट मीन्स कि R1 में कैरेक्टर वो मिल चुका है। तो क्या करना है, R1 के लिए काउंटर 1 को 1 से इंक्रीमेंट कर देना है, और R2 में वही कंडीशन मैंने लगाया है, तो उसके लिए अगर रो 2 में मिलता है तो रो 2 के लिए काउंटर 2 को क्या करना है, 1 से इंक्रीमेंट कर देना है। और रो 3 में अगर मिलता है, मान लो कि रो 2 में नहीं मिल रहा है तो रो 3 में मिलेगा, तो रो 3 के लिए क्या करना है, काउंटर 3 में 1 से रो 3 के लिए 1 से इंक्रीमेंट कर देना है। ओके, तो इस कोड को मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा जिससे आप डायग्राम से यहाँ समझो। देखो यहाँ पे आपको टाइम तो थोड़ा लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे समझ जाओगे मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पिक्चर के थ्रू आप क्या होगा, आपको आसानी होगी। तो मैंने क्या करा है यहाँ पे, मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे क्या करा है कि चेक इन रो। ओके, मैंने यहाँ पे क्या करा है, चेक इन रो। तो हमारे पास 3 रो थे ना, तो उन तीनों रो को मैंने क्या करा है, फोर लूप के अंदर, ये लूप आप समझो, इस लूप के अंदर हम लोग 3 बार चेक कर रहे हैं। इस डी को हम लोग फर्स्ट इटरेशन में चेक कर रहे हैं, जीरो, फर्स्ट इटरेशन में 0 इंडेक्स पे है ना, तो इसमें डी हमारा कैरेक्टर हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसे चेक करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम लोग 3 इफ कंडीशन लगाए थे ना, 3 इफ कंडीशन लगाए थे, 3 इफ कंडीशन लगाए थे, जिसमें हमारा रो 1 में क्या था, R1 में हमारा क्या था, ये सारे कैरेक्टर थे। तो मैं यहाँ पे रो 1 के लिए लिख देता हूँ, जैसे कि रो 1 में हमारा क्या था, R1 में लिखता हूँ, R1 में हमारा कैरेक्टर क्या था, कॉपी करूंगा तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। R1 में हमारा कैरेक्टर क्या था, मैं छोटा करूंगा ताकि आप समझने के लिए थोड़ा सा पिक्चर बनाने में मुझे काफ़ी आसानी हो जाएगी और आप समझ भी पाओगे। ओके,
R1 में मेरा ये कैरेक्टर था, इस ये वाला। ओके, तो मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ इस तरीके से। और R2 में हमारा कौन सा कैरेक्टर था? सेकेंड रो वाला। ओके, तो यहाँ पे R2 में और R3 के लिए मैं रख लेता हूँ। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं। ओके, कैरेक्टर को हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे इंडेक्स आई का वैल्यू 0 रख लिया है, कैरेक्टर को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो तीनों इफ लूप के अंदर मैंने रखा है, तीनों इफ लूप के अंदर मैंने जो रखा है यहाँ पे, वही यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे R1 में हम लोग जब चेक कर रहे थे, ये वाला लाइन जब एग्जीक्यूट कर रहा था, R1 में ये लाइन जब एग्जीक्यूट करेगा तो वो क्या करेगा, डी कैरेक्टर को फर्स्ट रो में चेक करके देखेगा। तो ये जो कैरेक्टर डी है, ये जो कैरेक्टर डी है, 1 मिनट, ये जो कैरेक्टर डी है, ये क्या करेगा, रो वन में चेक करेगा। तो रो वन में R1 में मैंने जो लॉजिक वहां पे लिखी थी, इंडेक्स R1 डॉट इंडेक्स ऑफ करके, वो क्या करेगा, चेक करेगा। तो यहाँ पे देखेगा कि टी क्यू में मैच नहीं कर रहा है, डब्ल्यू में मैच नहीं कर रहा है। ओके, आर में मैच नहीं कर रहा है, टी में मैच नहीं कर रहा है, इसमें भी मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, डी का नॉट फाउंड। यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी फाउंड नहीं हुआ, तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे कंडीशंस में क्या हो जाएगा, नॉट फाउंड। और वो क्या करेगा, काउंटर को इंक्रीमेंट नहीं करेगा। ओके, नॉट फाउंड। ओके, ओके, नॉट फाउंड, यहाँ पे नॉट फाउंड हो गया। देन उसके बाद इसी डी को सेकेंड रो में चेक करेगा। ये वाला कंडीशन तो फॉल्स हो गया, तो सी को इंक्रीमेंट नहीं करा है। ओके, सी का मैंने वेरिएबल्स यहाँ पे नहीं लिखा है इटरेशन के टाइम। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1 मिनट, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इटरेशंस के लिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी, इस वजह से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप समझ जाओगे, क्योंकि मैं अगर पीपीटी से पहले से ही प्रिपेयर करके रखता तो मैं भी आपको जैसे जैसे मैं यहाँ पे करता तो प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन आप समझ जाओगे, एंड में आपको समझ जाओगे कि कैसे कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, लेटर को इटरेट कर रहे हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पे मेरा C1 C2 C3 काउंटर था, ये वाला C1 C2 C3 काउंटर वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, C1। ओके, ये हमारा C1 है और ये C2 है, और इसे मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, C3 है। ओके, ओके, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, काउंटर को क्या कर रहे हैं, काउंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं आफ्टर दिस इटरेशन। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अगर कीवर्ड से पता करना होगा कि किस रो से सारे कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, उसे हमें ट्रू और इफ में प्रिंट करना है, तो कैसे हम लोग प्रिंट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि डी कैरेक्टर को तो यहाँ पे देखा, डी कैरेक्टर को हम लोगों ने फेच करा। ओके, इसको मैंने कॉपी नहीं करा था, क्योंकि कॉपी करके ही मैं आपको दिखा सकता हूँ। ओके, यहाँ पे डी कैरेक्टर को हम लोगों ने फेच करा और रो वन से हम लोगों ने क्या करा, मैच करके देखा, यहाँ पे फाउंड नहीं हुआ। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इफ में चेक करेंगे कि रो टू में तो काउंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखो डी एस नहीं काउंट मैच किया यहाँ, अच्छा यहाँ पे डी पे मैच कर गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डी फाउंड हो गया, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, डी मैच कर गया। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, डी मैच कर गया। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डी फाउंड। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, फाउंड हो गया। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फाउंड।
डी फाउंड हो गया तो ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे मैंने कोड लिखा था ना कि अगर जिस भी कंडीशंस में मैच कर जाएगा, तो यहाँ रो 2 में काउंट करा है, रो 2 मैच कर गया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें C2 को क्या करना है, काउंटर 2 को 1 से इंक्रीमेंट कर देना है। तो यहाँ भी मैं क्या करूंगा, काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा। ओके, C2 को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा। ओके, यहाँ पे 1 से क्या करूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा। ओके, इसे मैं ग्रीन में रखूंगा। ओके, और C1 तो यहाँ मैच नहीं करा था, फाउंड नहीं हुआ था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे C1 का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, C1 का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, और देन उसके बाद अब ठीक यही डी को क्या करेगा, थर्ड वाले इटरेशन में भी चेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इफ एल्स नहीं रखा है, ये तीनों कंडीशन को चेक करेगा ही करेगा। फर्स्ट को भी चेक करेगा, सेकंड को भी चेक करेगा, और थर्ड को भी चेक करेगा। तो डी कहाँ पे आ जाएगा, थर्ड वाले इटरेशन में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे थर्ड वाले इटरेशन में क्या करेगा, डी को चेक करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ डी को फिर से। ओके, यहाँ पे थर्ड रो के इफ कंडीशन में वो क्या करेगा, R3 में क्या करेगा, वो चेक करेगा। कहाँ गया डी, 1 मिनट, मैं फिर से आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं कैसे कैसे वो कोड एग्जीक्यूट कर रहा है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और रो 3 में वो क्या करेगा, चेक करेगा, जेड से नहीं मैच कर रहा है, एक्स से नहीं मैच कर रहा है, सी से नहीं मैच कर रहा है, बी से नहीं मैच कर रहा है, बी से भी नहीं, एन से भी नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉट फाउंड हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट फाउंड। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट फाउंड। ओके, तो इसका काउंटर को वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट नहीं करेगा, नॉट फाउंड। ओके, तो यहाँ पे भी इसका काउंटर क्या होगा, 1 से इंक्रीमेंट नहीं होगा, एज इट इज 0 ही रह जाएगा। ओके, ये वाला क्या रह जाएगा, 0 ही रह जाएगा। ओके, तो एक इटरेशन तो हमारा हो गया, जब इंडेक्स हमारा आई का वैल्यू 0 था, तो एक इटरेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ओके, देन उसके बाद आई का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगा, आई का वैल्यू 1 से क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे आई का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगा। आई का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगा, यहाँ की आई का वैल्यू यहाँ से 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा ना, आई का वैल्यू यहाँ से 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो इस आई का वैल्यू 1 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आई का वैल्यू हम लोग रखेंगे क्या, 1। ओके, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ओके, देन उसके बाद कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, कैरेक्टर में उसके बाद कौन सा कैरेक्टर आएगा, डीएडी में अगर आई का वैल्यू 1 है तो ये वाला जब लाइन फिर से एग्जीक्यूट करेगा, तो एसटीआर कैरेट में आई का वैल्यू अब 1 है, तो इंडेक्स 1 पे जो स्ट्रिंग का वैल्यू रहेगा उस वो कैरेक्टर सी एच में आ जाएगा, सी एच नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। तो 1 फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा कौन रहेगा, 0 इंडेक्स को हम लोगों ने चेक कर लिया, फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा कौन है, ए है, तो वो ए कहाँ पे फेच होके आ जाएगा, सी एच नाम के वेरिएबल पे। ओके, सी एच नाम के वेरिएबल में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ओके, तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ए यहाँ पे आ गया। ओके, अब इस ए को क्या करेंगे हम लोग, तीनों रो से क्या करेंगे, चेक करेंगे, तीनों रो में क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो ए क्या रो 1 में मैच कर रहा है, अभी मैं अब ड्रैग में नहीं करने वाला हूँ। ओके, या मैं कर ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आने लगे। ए को यहाँ पे लेके आएंगे, रो 1 में मैच करेंगे, यहाँ पे मैंने कोड रखा था ना, यहाँ पे अब इफ कंडीशन ये वाला चेक कर रहा है। ओके, अगर मिल जाएगा तो सी प्लस C1 फॉर काउंटर रो 1 के लिए क्या करेंगे, 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, तीनों को चेक करने जा रहे हैं हम लोग। ओके, वही यहाँ पे मैंने रो में बना के रखा है, रो 1 रो 2 रो 3। ओके, तो रो 1 में हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे ए क्या क्यू से मैच कर रहा है, डब्ल्यू से मैच कर रहा है, ई से मैच कर रहा है, आर से मैच कर रहा है, टी से मैच कर रहा है, वाई से किसी से मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट फाउंड। ओके, ओके, तो यहाँ मैं लिख दूंगा अभी नॉट फाउंड करके, देन उसके बाद वो क्या करेगा, सेकंड वाला में चेक करेगा क्या यहाँ पे मैच कर रहा है, तो यहाँ पे देखेगा रो 2 में ए ये जो है फर्स्ट बार में ही क्या हो जाएगा, वो मैच कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अभी इटरेशन में दिखा रहा हूँ। देन उसके बाद रो 3 में चेक करेगा, तो इसमें क्या मैच कर रहा है किसी भी कैरेक्टर से, तो यहाँ पे नहीं मैच करेगा, तो यहाँ पे नॉट फाउंड हो जाएगा। ओके, और उसी तरीके से
यहाँ पे जिसमें मैच कर जाएगा, जैसे यहाँ पे नहीं मैच करा, ओके, जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि ए मैच नहीं करा, ओके, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ए मैच नहीं करा, ओके, यहाँ पे ए मैच नहीं करा, यहाँ पे मैच कर गया है, और यहाँ पे क्या हो गया, ए मैच नहीं करेगा, तो यहाँ पे रो 1 यहाँ पे मैच नहीं करा है, तो यहाँ पे काउंटर 0 ही रहेगा, ओके, और यहाँ पे अगर रो 2 में ए मैच कर गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि पहले हमारा काउंटर का वैल्यू क्या था, 1 था, अब हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग थर्ड वाले रो में चेक करेंगे कि नहीं मैच करा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक इटरेशन हमारा कंप्लीट हो गया, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे तो नॉट फाउंड हुआ, नॉट फाउंड, ओके, इसमें नॉट फाउंड रहेगा, इसको नॉट फाउंड करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं फाउंड लिख लेता हूँ, फाउंड, ओके। तो फाउंड को मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पे जिसमें फाउंड हुआ है उसे मैं ग्रीन से रख लेता हूँ, और इसमें नहीं फाउंड हुआ है तो यहाँ पे नॉट फाउंड लिखूंगा, नॉट फाउंड, इसे रेड कर लेता हूँ क्योंकि इसमें फाउंड नहीं हुआ है, ओके। तो यहाँ पे सारे वेरिएबल्स को मैंने क्या करा है, C2 में रो 2 में काउंट हुआ है, तो हम लोग C2 काउंटर में किसे क्या कर रहे हैं, काउंट करते जा रहे हैं, ओके। ठीक उसी तरीके से ये सेकेंड इंटरेशन मेरा कंप्लीट हो गया, उस सेकेंड इंटरेशन कंप्लीट कर लिया, तो हम लोगों ने क्या करा, काउंटर में वैल्यू को क्या कर लिया, इंक्रीमेंट कर लिया, ओके, ओके। तो यहाँ पे मैं इसे ग्रीन रखता हूँ, देखो एक बार आप इसे देख लोगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम, इसी वजह से मैं अगर फास्ट बनाता हूँ ना, तो स्टूडेंट्स में भी समझ नहीं पाते, लेकिन अगर आप इसे एक बार देख लोगे तो आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि कैसे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे कैसे वो सारे लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ओके। यहाँ पे आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये तीनों कंडीशन को चेक करेगा, उसके बाद क्या होगा, आई को 1 से इंक्रीमेंट करेगा, तो आई का हमारा वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इटरेशन में 2 हो जाएगा, ओके, 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो सेकंड कैरेक्टर पे हमारा क्या है, डी है, तो डी को यहाँ पे लेके आएगा, और डी को ठीक इसी यही वाला सेम एज इट इज कॉपी कर लेगा, ओके, सेम एज इट इज वही इटरेशन चेक करेगा, डी को यहाँ पे लेके आएगा, सेकेंड कैरेक्टर में डी जो है वो लेकर आएगा, और वो क्या करेगा, चेक करेगा किसमें फाउंड हो रहा है, तो रो 1 में तो फाउंड नहीं होगा, डी नहीं है, तो यहाँ पे डी को नॉट फाउंड यहाँ पे लिखेंगे, रो 2 में मिल जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे फाउंड लिख देंगे, ओके। रो 3 में नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे रो 3 में नॉट फाउंड लिखेंगे, तो जिस जिस में मिला है उसके वेरिएबल को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे रो 1 के लिए मैंने C1 काउंटर रखा था, तो यहाँ पे नहीं मिला था, तो हमें 0 रखना होगा, और इसमें मिल गया था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, तो यहाँ पे मैं ग्रीन कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसमें हमें मिला है, तो मैं यहाँ पे 3 रखूंगा, और रो 3 में नहीं मिला था, तो काउंटर 3 में हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि काउंटर 2 में सारे क्या हो रहे हैं कि सारे काउंटर 2 में मैंने क्या करा, काउंटर 2 में रो 2 के लिए सारे वेरिएबल्स को मैंने क्या, सारे इंक्रीमेंट के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे काउंट करके रख लिया, तो C2 का मेरा वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया है, 3 हो गया, C2 का मेरा वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया है, अपडेट होके यहाँ पे 3 हो गया है, C2 का वैल्यू मेरा यहाँ पे क्या हो गया है, 3 हो गया, ओके। और आप देखोगे कि लेंथ का भी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, जो यूजर ने डाला था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे मैच करके देख लेंगे कि किसी भी वेरिएबल्स में, किसी भी काउंटर वेरिएबल में अगर स्ट्रिंग के लेंथ से मैच कर जाएगा, दैट मीन्स कि वो एक रो से मैच कर रहा है। अगर यहाँ पे एक में भी इंक्रीमेंट हो जाता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा कि वो इसमें क्या हो जाएगा कि डिक्रीमेंट हो जाएगा, ओके। तो हम लोगों को स्ट्रिंग के लेंथ को मैच करने के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि किस रो से वो किस रो से वो मतलब कि पूरे रो में वो सारे जो स्ट्रिंग के लेंथ है वो एक ही रो में कंटेन कर रहे हैं ना, तो हम लोग काउंटर रो 2 के लिए रखे थे, तो उसमें सारे स्ट्रिंग को देखें कि रो 2 में सारे कैरेक्टर कंटेन कर रहे हैं, तो 3 लेंथ है स्ट्रिंग का, और 3 बार रो 2 में कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लिए यहाँ से, ओके। देन उसके बाद ये लूप क्या हो जाएगा,
टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, लूप टर्मिनेट होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग के लेंथ से इस काउंटर को क्या करेंगे, तीनों काउंटर को चेक कर लेंगे, क्योंकि हमें सारे पे चेक करना है ना। तो यहाँ पे मैंने एक इटरेशन दिखाया, तो इसमें C2 में मैच करेगा कि यहाँ पे मैं ट्रू कंडीशन को एग्जाम्पल लेके दिखा रहा था आपको। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कोड लिखेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि इफ C1 इक्वल टू str.length, ओके, इक्वल टू व्हाट, मतलब कि C1 में जो वैल्यू रहेगा, मतलब कि C1 जो इंक्रीमेंट वैल्यू आएगा वो str के लेंथ से मैच कर रहा है कि नहीं। और अगर इससे मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ch में C2 str इक्वल टू सॉरी str2 डॉट लेंथ, ओके, और C3 के लिए C3 इक्वल टू str डॉट लेंथ। अगर इन तीनों में से स्ट्रिंग के लेंथ से, मतलब कि कैरेक्टर अगर कैरेक्टर का वैल्यू और स्ट्रिंग के लेंथ का वैल्यू अगर सेम हो जाएगा, तीनों में से किसी में से भी, तो हमें क्या करना है, प्रिंट ट्रू प्रिंट कर देना है। ओके, हमें क्या प्रिंट करना है, ट्रू प्रिंट करना है। ओके, तो इफ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ट्रू को प्रिंट कर लेंगे। मैं यहाँ पे एल्स का कोई भी कंडीशंस नहीं रखने वाला हूँ। ओके, एल्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, ट्रू। ओके, मैं इसे एक ही लाइन में लिख सकता हूँ। अगर नहीं मैच कर रहा है तो एल्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स प्रिंट कर देंगे। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ये इजी रखने के लिए मैंने यहाँ पे इफ एल्स का यूज करा है। मैं इसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के लिए इसी के अंदर मैं ऐड कर सकता था, वो डायरेक्टली हमें ट्रू और फॉल्स देता। तो मैं इसे सेव करूंगा, हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। ओके, इसके अकॉर्डिंग जैसे मान लो कि यहाँ पे मॉम अगर मैं रखता हूँ, पहले मैं इसको ट्रू कंडीशंस को मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसे रन करूंगा, और यहाँ पे सबसे पहले मैं ट्रू कंडीशन के लिए रखता हूँ DAD। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। वो सेम रो से क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। ये सेम रो से DAD क्या हो रहा है, DAD इसी रो में है ना, टोटल इसी रो में है टोटल। तो ये क्या हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि एक बार मैं फिर से रन करूंगा, और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा MOM मॉम, तो ये फॉल्स हो गया। तो फॉल्स कैसे हो गया, यहाँ पे M इस वाले रो में है, ओ फर्स्ट वाले रो में है, फिर उसके बाद सेकंड वाले, मतलब कि यहाँ दो रो कंटेन करके वो वर्ड बन रहा है, तो हमें फॉल्स प्रिंट करना है। जैसे यहाँ पे मॉम यहाँ पे वर्ड आया है, यहाँ पे जैसे आप समझो, अब मैं फॉल्स कंडीशन के लिए यूज कर रहा हूँ। ओके, जैसे कि फॉल्स कंडीशन के लिए मॉम आया है। ओके, मॉम MOM, तो यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन आएगा। जरूरी नहीं है कि मैं तीन ही कैरेक्टर ले रहा हूँ। अभी लेंथ आप समझो कि क्योंकि M जीरो इंडेक्स पे क्या है, M है, तो M यहाँ पे फर्स्ट स्टेशन पे आएगा, तो M यहाँ पे आ जाएगा कैरेक्टर में, और वो क्या करेगा, सारे रो में क्या करेगा, वो चेक करने लगेगा। तो रो थर्ड में वो मैच करेगा, तो C3 को वो क्या करेगा, 1 से इंक्रीमेंट कर लेगा। ओके, देन उसके बाद ये इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद सेकंड इटरेशन में I का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगा, तो इंडेक्स 1 पे जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ओ आएगा, ओ आने के बाद वो सारे में चेक करेगा, तो वो हमारा रो 1 में ही मिल जाएगा, तो यहाँ पे फाउंड कर जाएगा। तो यहाँ पे इस वाले C को क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। ओके, देन उसके बाद ये इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, I का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, तो अब 2 हो जाएगा। तो 2 पे हमारा क्या है, M है। तो देन उसके बाद कहाँ पे मैच करेगा, R3 में। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। R3 के लिए हम लोग एक वेरिएबल लिए हैं, तो 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे C3 का वैल्यू कितना हुआ, 1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। C3 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, और C1 का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब हम लोग अगर इसको मैच करेंगे स्ट्रिंग के लेंथ से, इसके स्ट्रिंग के लेंथ से, स्ट्रिंग का लेंथ 3 है, तो हम लोग 3 और 2 को इक्वल करके चेक करेंगे, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, नहीं सेटिस्फाइड करेगा, तो हमें फॉल्स प्रिंट कर देना। ओके, वही मैंने यहाँ पे क्या करा है, लेंथ के मतलब कि C1 के लेंथ से C2 के लेंथ, C1 को लेंथ से मैंने कंपेयर करा है, C2 को भी लेंथ से कंपेयर करा है, और C3 को भी लेंथ से कंपेयर करा है। इससे हमें पता चल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये थोड़ी काफ़ी वीडियोस लंबी चली गई, इसी वजह से मैं काफ़ी शॉर्ट कोड लिख के निकल जाता हूँ। ओके, लेकिन अगर मैं इसको ड्राई कोड रन दिखाना लगूँ तो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट होने लगते हैं स्टूडेंट्स को। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, और भी इसका इन डिटेल है, अगर आप चाहो, अगर समझने में आपको दिक्कत होगी तो आप मुझे रिक्वेस्ट करोगे कमेंट सेक्शन में, मैं उस और इन डिटेल इसे समझा सकता हूँ। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।